देवताओं के शिल्पी कहे जाने वाले भगवान विश्वकर्मा का उल्लेख प्राचीन धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से मिलता है। उन्हें देवताओं का वास्तुकार और दिव्य निर्माणों का रचयिता माना जाता है। स्वर्ग के महल इंद्रपुरी, भगवान शिव का कैलाश, भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक, सूर्य देव का दिव्य रथ और स्वर्गीय विमान विश्वकर्मा जी की कला और शिल्प का अद्भुत उदाहरण है। उन्हीं की एक महान कृति है द्वारका नगरी। मथुरा में कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने जन कल्याण का कार्य संभाला, लेकिन कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर उसका ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। उसने 17 बार विशाल सेना लेकर आक्रमण किया। हर बार कृष्ण और बलराम ने उसकी सेना को परास्त किया, किंतु बार बार होने वाले युद्ध से मथुरा वासियों का जीवन कठिन हो गया। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि यदि मथुरा में रहेंगे तो बार बार निरपराध जनता को कष्ट झेलना पड़ेगा। तब उन्होंने सुरक्षित स्थान पर नई नगरी बसाने का विचार किया। कृष्ण ने देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और उनसे एक अद्वितीय, अभेद्य और समृद्ध नगरी का निर्माण करने का अनुरोध किया। विश्वकर्मा ने कहा, प्रभु, आपके लिए नगर निर्माण करना मेरा सौभाग्य है, किंतु इसके लिए उपयुक्त भूमि चाहिए। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देवता वरुण से प्रार्थना की। वरुण देव ने प्रसन्न होकर समुद्र का एक भाग खाली कर दिया। इस भूमि पर विश्वकर्मा ने अपना दिव्य शिल्प आरंभ किया। भगवान विश्वकर्मा ने अपने दिव्य उपकरणों और अद्वितीय शिल्पकला से ऐसी नगरी बसाई जिसे सप्तद्वार वाली द्वारका कहा गया। यह नगरी समुद्र के बीच बनी थी, जहां चारों ओर लहरों की सुरक्षा थी। चौड़ी चौड़ी सड़कों पर मोती और रत्न जड़े थे। भव्य महल सोने चांदी से निर्मित थे और उनमें कीमती रत्न जड़े थे। राजमहल की शोभा इतनी अद्भुत थी कि वह इंद्रपुरी को भी मात दे। नगर के चारों ओर ऊंची प्राचीरें और विशाल द्वार बने थे जो शत्रुओं से रक्षा करते। प्रत्येक घर सुंदर बगीचों और पुष्पों से घिरा हुआ था। समुद्र की लहरें द्वारका की दीवारों से टकराकर मानो संगीत की ध्वनि उत्पन्न करती थी। द्वारका में न केवल भौतिक समृद्धि थी, बल्कि वहां धर्म, कला, संगीत और संस्कृति का भी अद्भुत संगम था। जब द्वारका पूरी तरह बन गई तो कृष्ण अपने परिवार और यदुवंशियों के साथ वहां आकर बस गए। यह नगरी यदुवंश की राजधानी बनी। द्वारका में रहते हुए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध से लेकर जीवन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए। द्वारका को सप्तपुरी यानी 7 मोक्षदायिनी नगरियों में स्थान प्राप्त है। मान्यता है कि यहाँ निवास करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। द्वारका का निर्माण यह सिद्ध करता है कि विश्वकर्मा जी केवल शिल्पी ही नहीं, बल्कि दिव्य दृष्टि वाले महामनीषी थे। उन्होंने न केवल वास्तुशास्त्र दिया, बल्कि कला और तकनीक को भी देवताओं तक पहुंचाया। द्वारका की भव्यता उनके अनुपम शिल्प कौशल का अद्वितीय प्रमाण है। भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित द्वारका केवल एक नगरी नहीं थी, बल्कि धर्म, कला और संस्कृति का केंद्र थी। समुद्र के बीच बनी यह दिव्य नगरी आज भी गुजरात में द्वारका धाम के रूप में पूजनीय है। यहाँ के द्वारकाधीश मंदिर में श्री कृष्ण की आराधना कर भक्त अपने जीवन को धन्य मानते हैं। इस प्रकार विश्वकर्मा जी की कारीगरी ने द्वारका को स्वर्ग से भी सुंदर बना दिया और श्री कृष्ण ने इसे धर्म और नीति का केंद्र बनाकर मानवता को नई दिशा दी।